हेलो फ्रेंड्स, एसआर अकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हिंदी की क्लास में हम बात करेंगे की और की, इनमें क्या अंतर होता है और इनका कहाँ पर सही प्रयोग किया जाए। अक्सर एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न वैसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कई बार शुद्धिकरण में सेंटेंस में कि या किसी वाक्य में इनका प्रयोग दे दिया जाता है कि इस वाक्य ये बताना है कि कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, और उसमें इसमें मात्रा का अंतर होने की वजह से वाक्य हमारा शुद्ध अशुद्ध में अंतर आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर की और कहाँ पर की आना है, यानी कि कहाँ पर क की छोटी मात्रा लगनी है ई की, और कहाँ पर कै पे ई की बड़ी मात्रा लगनी है। तो इसका सही प्रयोग आप कैसे करें और कैसे इन दोनों में अंतर जानें, इस वीडियो में हम आपको आज यही बताएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, देखते हैं की। सबसे पहले हम की बात करेंगे, यानी कि क पे जब छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसके विषय में हम बात करेंगे। ये जो की है, ये क्या है? ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, जिनमें एक वाक्य जो होता है मुख्य वाक्य होता है और एक वाक्य जो होता है आश्रित वाक्य होता है। जब दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो बीच में की का प्रयोग होता है, तो वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ये जो की है, जिसका हम उच्चारण बहुत जल्दी से करते हैं, अल्प उच्चारण होता है इसका की। और देखिए की में बड़ी की साउंड आ रही है, वहां पर जो उच्चारण होता है वो थोड़ा लंबा खींच के किया जाता है। तो की जो है, जहां पर उच्चारण अल्प होता है, वहां पर ये क्या है? ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, समुच्चय बोधक होता है, जिनमें से एक वाक्य मुख्य और एक आश्रित वाक्य कहलाता है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि की से पहले ज्यादातर क्रिया आती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे उसने कहा कि कल मैं गाँव जाऊंगा, तो एक तो वाक्य हो गया हमारा उसने कहा और एक हो गया कल मैं गांव जाऊंगा। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिनमें से उसने कहा क्या है? एक मुख्य वाक्य है, और कल मैं गांव जाऊंगा इसके ऊपर आश्रित वाक्य है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की। तो ये यहाँ पर एक समुच्चय बोधक हो गया कि उसने कहा कि कल मैं गाँव जाऊंगा। इसी तरह से वह इतना हंसा कि गिर पड़ा, कि वह इतना हंसा कि गिर पड़ा। एक वाक्य हो गया कि वह इतना हंसा और एक वाक्य हो गया गिर पड़ा, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। और देखिए की से पहले यहाँ पे उसने कहा में कहना क्रिया आ रही है, इतना हंसा हंसना क्रिया आ रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट जो सेंटेंसेस इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब हम वहाँ पे उसकी जगह क्या लगाते हैं? हम दैट का यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं, वही एक तरह से यहाँ पे ये की का कार्य कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे ये कर रहा है। चलिए अब ये तो हमारा हो गया क पे जब हम छोटी की मात्रा लगा रहे हैं। क पे जो बड़ी की मात्रा की जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। की का जो उच्चारण होता है दीर्घ होता है, यानी लंबा होता है। क्यों? क्योंकि इस पर जो मात्रा आती है बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है। और की का प्रयोग जो करते हैं हम दो रूपों में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में बहुत ध्यान से देखिएगा। दो रूपों में इसका प्रयोग होता है, दोनों ही रूप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो हो गया करना। करना क्या है? क्रिया है, डू जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। करना, इसका जो भूतकालिक रूप है, यानी जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है? की। जैसे कि मैंने पढ़ाई की, करना की भूतकालिक रूप हो गया उसकी। पास्ट टेंस की वर्ब जो हो गई करना, उसके लिए की लगाया हमने। मैंने पढ़ाई की, राजू ने लड़ाई की। ठीक है। तो जो ये पास्ट के लिए हम करना जो क्रिया है, एक वर्ब है, उसका जो पास्ट टेंस वाला रूप यूज कर रहे हैं, भूतकालिक रूप उसका यूज कर रहे हैं, तो करना की भूतकालिक रूप क्या हो जाता है? हमारा की हो जाता है। इसी तरह दूसरा इसका जो यूज है की का, संबंध कारक जो होते हैं का के की, ये जो संबंध कारक जो होते हैं, इनका जो स्त्रीलिंग रूप होता है की। ठीक है। तो वहां पर भी हम की का यूज करते हैं, जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध दिखाना हो या जोड़ना हो, तब भी वहां हम की का रूप यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कि यह मोहन की किताब है, किताब स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे की आया, यह मोहन की किताब है, तो यहाँ पे भी ये की का यूज हुआ है। फिल्म की कहानी सुंदर है, तो कहानी के लिए यहाँ पे की आया है। कहानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो की कहानी सुंदर है। ठीक है। तो ये करना जो है इस तरीके से, रोगी की हालत बुरी है, तो यहाँ पे की है जो वो इस तरह से यूज हुआ है, जो संबंध कारक है।
फिल्म का और कहानी का संबंध दिखा रहा है, रोगी की और उसकी हालत का आपस में संबंध बता रहा है कि रोगी की हालत बुरी है। किसकी हालत बुरी है? रोगी की। तो हालत और रोगी का आपस में संबंध बता रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आता है ये की। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमने आपको बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।